निस्वार्थ भाव से कोई भी प्राणी कर्म नहीं करता। संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति हेतु ही कर्म करता है, चाहे उसके कर्म से अपना अथवा अन्य लोगों का भला हो या बुरा हो। वो वही कर्म करता है जिससे उसे संतुष्टि मिलती है। देखा जाता है कि कुछ लोगों को अन्य लोगों को कष्ट देने से ही संतुष्टि मिलती है। अब रही अच्छे और बुरे कर्मों की बात, तो इनकी मान्यता मतांतरों में भिन्न भिन्न है। जैसे इस्लाम में पशु बलि को अच्छा माना जाता है और हिंदू व कई अन्य संप्रदायों में मूल रूप से उसे बुरा माना जाता है। अतः इस्लाम के मानने वाले लोगों द्वारा बलि के नाम पर पशुवध इसलिए किया जाता है कि इससे ईश्वर प्रसन्न होगा और हमें वह जन्नत भेजने के रूप में पुरस्कृत करेगा। जबकि हिंदू लोग पशुवध को इसलिए बुरा समझते हैं कि ऐसा करने पर ईश्वर हमसे नाराज होगा और वो हमें इसका दंड देगा। यह दोनों ही रूपों में अपना सुख और दुख इस कार्य को करने व ना करने का आधार है। हाँ, एक तीसरा वर्ग भी है जो मात्र इसलिए पशुवध का विरोधी है कि उसका मन इस कर्म से आहत होता है, मन दुखता है, किंतु ये भी उसका स्वार्थ ही हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पशुवध करके अपने मन को आहत किया जाए, दुखी किया जाए। सामान्य तौर पर भी देखें तो ऐसे कार्य जिन्हें सभी संप्रदायों के लोग समान रूप से अच्छे और बुरे कर्मों में विभाजित करते हैं, वो भी सभी कार्य मात्र स्वार्थ सिद्धि हेतु ही किए जाते हैं। यहाँ मैं अच्छे कार्यों को स्वार्थवश किए जाने की विवेचना करना आवश्यक मानता हूँ। अच्छे कार्य जिन्हें अन्य लोग भी प्रशंसनीय मानते हैं, वो भी वास्तव में आत्मसंतुष्टि के लिए ही किए जाते हैं। स्वेच्छा से परोपकार करने वाला व्यक्ति वास्तव में उन कार्यों से संतुष्ट होता है। यदि वह उन कार्यों को बोझ समझेगा तो उन्हें करना ही नहीं चाहेगा। परोपकारी स्वभाव का व्यक्ति यदि परोपकार का अवसर आने पर अपने परोपकारी कार्य से वंचित रह जाता है तो उसे आत्मग्लानि होती है, अर्थात वह अनुभव करता है कि मैं उस कार्य को करने से मिलने वाले आनंद से वंचित रह गया हूँ। यह भी तो उसका स्वार्थ ही था। वह अपने लिए अर्थात अपने आनंद के लिए ही यह कार्य कर रहा था या करना चाहता था। अतः अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्यों के करने वाले लोग स्वार्थी ही हैं। यहाँ तक कि मोक्ष का आकांक्षी भी यदि सभी कार्य अच्छे करता है तो वह भी स्वार्थी ही हुआ। इनमें अंतर केवल इतना है कि इनके स्वार्थों में भिन्नता है, अर्थात इनके आनंद में भिन्नता है। किसी को किसी प्रकार के कार्य में आनंद मिलता है तो किसी को किसी प्रकार के कार्य में। इसका कारण है लोगों का अलग अलग स्वभाव होना। इस सब के बावजूद ये कहना अनुचित ना होगा कि आनंद वही अच्छा है जिसका परिणाम स्वयं अथवा अन्य किसी निर्दोष प्राणी के लिए अकल्याणकारी ना हो, यानी स्वयं व अन्यों के लिए भी कल्याणकारी हो। इस प्रकार के कर्मों की आकांक्षा करने वाला स्वार्थी उत्तम होता है और इसलिए वह स्वार्थी होकर भी निस्वार्थी व महान व्यक्तित्व की उपाधि प्राप्त कर लेता है।